प्रधानमंत्री की कल की मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला। 100 दिन का सरकार का प्लान, हेडलाइन मैनेजमेंट, ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं प्रधानमंत्री देश को झूठे सपने दिखा रहे हैं। दस साल अन्याय काल का समय रहा है और प्रधानमंत्री ये झूठे सपने दिखा रहे हैं। सुनहरे सपने हैं, अमृत काल के सपने हैं, झूठे झूठे वादे किए जा रहे हैं। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, हेडलाइन मैनेजमेंट है। 100 डे प्लान, क्या 100 डे प्लान है? पहले तो चुनाव जीतो, पहले तो उम्मीदवार की घोषणा करो। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है। 100 दिन का प्लान मैंने तैयार किया, विकसित भारत का। क्या विकसित? किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों पर अन्याय हो रहा है, युवा पेपर लीक हो रहा है, हर 2 घंटे युवा आत्महत्या कर रहे हैं और ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं। 100 दिन के प्लान पर मोदी सरकार के कांग्रेस आक्रामक। आप सुन रहे थे जयराम रमेश को। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज से, कांग्रेस तो हमलावर है इस तमाम कवायद को लेकर जो मोदी सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन जिस तरीके से तीसरी बार मोदी सरकार मंत्रिपरिषद की बैठक में एक तरीके से ये नारा बुलंद कर दिया गया है, इसको लेकर तो कॉन्फिडेंस अपरंपार ही बीजेपी में नजर आ रहा है। नीरज, बिल्कुल पूरी भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है और कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की, वो उस बैठक में अगले 100 दिन का एजेंडा, यानी कि सरकार जब हमारी आएगी तो आते ही उसमें कार्यान्वयन, यानी 100 दिन के कार्यान्वयन का एजेंडा रखा गया और उसको एजेंडे को कंप्लीट किया गया कि हम जब सरकार में आएंगे नेक्स्ट उसमें तो हम 100 दिन में क्या क्या करेंगे। ये कॉन्फिडेंस की आगे की चीज़ है, यानी कि ये बताता है कि हम आ ही रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की ये भी एक स्ट्रेटजी है सामने वालों पर मनोवैज्ञानिक दबाव का। तो ये जो जयराम रमेश कह रहे थे इसमें गलत उनका अपना पक्ष है, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे के लिए बोला ही इस तरह जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंस शो किया है, चाहे वो नारे के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से और आंकड़ों के माध्यम से, वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बिल्कुल इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार तीसरी बार आने जा रही है और वो मई में जब सरकार बनेगी तो फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पूरे हाव भाव से, वही जो बात मैं पहले कह रही थी ना, कि वापसी में सत्ता में आने में कॉन्फिडेंस अपरंपार बीजेपी में इस वक्त नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कोई कोर-कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले अब आने वाले कई दिन तक 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। पीएम राज्यों को करोड़ों की सौगात तो देंगे ही, चुनावी रैलियां भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। आदिलाबाद में सुबह करीब 10:30 बजे 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके बाद करीब दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कलपक्कम में जाएंगे। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार बने हुए हैं। नीरज, सरकार में कॉन्फिडेंस पूरा है कि बीजेपी ही वापसी करेगी 2024 लोकसभा चुनाव में, लेकिन कहीं मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही और इसी का यह नतीजा कि अब आने वाले कई दिन तक 12 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ दौरा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि आप कभी भी मेहनत करने और काम करने से चूकिए मत। आप देखिए उनके एक्ट में, उनके कार्यक्रमों में आप देखिए तो इनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार आने वाली है, ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि जिन राज्यों से सर्वे रिपोर्ट आ रही वो उनके पक्ष में आ रही। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम एक भी घंटे जाया नहीं करना चाहते। आप देखिए देर रात 4-4 बजे तक टिकटों के निर्धारण को लेकर बैठकें कर रहे हैं, कोर कमेटियों की बैठक कंटिन्यू हो रही। खुद प्रधानमंत्री के रूप में जितनी योजनाओं का उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, उसके लिए अगले 10 दिन का पूरा एक-एक दिन का, एक-एक मिनट का कार्यक्रम उनका तय हो गया। उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं। गुजरात जा रहे हैं, आज वो तमिलनाडु में हैं। तो लगातार उनकी बैठकों का दौर है और आप देखें तो इसमें करीब 1 लाख करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं इन 10 दिनों में, जिसको प्रधानमंत्री, जिनका शिलान्यास या उनका
का लोकार्पण करने वाले हैं। तो बिल्कुल चुनाव प्रधानमंत्री की नरेंद्र तारीखों मोदी के ये बात ऐलान से हमेशा पहले कल एक भी- तरीके से चुनावी मिशन में जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।